गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम तलपट से संबंधित ट्रायल बैलेंस से संबंधित एक विशिष्ट प्रश्न का अध्ययन करने वाले हैं, जिसमें बिके हुए माल की लागत दी जा रही है। तो बिके हुए माल की लागत जब तलपट में दी जाती है तो आपको क्रय की रकम निकालकर आपको प्रश्न को हल करना पड़ता है। बिके हुए माल को लेकर अगर आप प्रश्न हल करोगे तो आपको कम अंकों के लिए ये प्रश्न पर नंबर मिलेंगे। तो बिके हुए माल की लागत के आधार पर उसी सूत्र के द्वारा अगर आप क्रय निकालते हो तो यह ज्यादा अंकों के लिए प्रश्न का उत्तर आपसे बनेगा। तो हम सूत्र के द्वारा क्रय की राशि जो अज्ञात रहेगी उसको ज्ञात करने के बाद हम तलपट बनाने वाले हैं। तो प्रश्न पर विशिष्ट ध्यान देना। तो प्रश्न है बिके हुए माल की लागत। प्रश्न क्रमांक 18, निम्नलिखित शेषों से तलपट बनाइए। बिके हुए माल की लागत दी है 3 लाख रुपया, देनदार है 1,20,000 रुपया, लेनदार है 60,000 रुपया, स्थायी संपत्तियां है 1 लाख रुपया, व्यय है 40,000, बिक्री है 4 लाख रुपया, पूंजी है 1,82,000, आहरण है 2,000, प्रारंभिक रहतिया है 1,20,000 और अंतिम रहतिया है 80,000। आप लोग जानते होंगे तलपट में अंतिम रहतिया नहीं लिखा जाता और हम बिके हुए माल की लागत को भी तलपट में नहीं शामिल करेंगे। हम बिके हुए माल की लागत के सूत्र के आधार पर क्रय की रकम ज्ञात करेंगे और फिर क्रय और प्रारंभिक रहतियों को हम तलपट में शामिल करेंगे। अंतिम रहतिया तलपट में शामिल नहीं होगा और बाकी जो मदें दी है उनका बराबर शेष जो है वह बराबर क्या करेंगे, हम संबंधित पक्ष में शामिल करेंगे। तो प्रश्न की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कॉलम्स तैयार कर लो। तलपट के लिए कॉलम्स है। सबसे पहला कॉलम खातों के नाम वाला है, उसके बाद खाता पृष्ठ, फिर है डेबिट शेष और लास्ट में है क्रेडिट शेष। तो इस टाइप से कॉलम्स हम तैयार कर लेते हैं। और सबसे पहले हमें देखना है बिके हुए माल की लागत का सूत्र। तो बिके हुए माल की लागत का सूत्र जानने के लिए सूत्र वैसे आप अध्ययन कर चुके हो पहले ही, फिर से रिपीट करते हैं। बिके हुए माल का सूत्र है प्रारंभिक रहतिया प्लस क्रय माइनस अंतिम रहतिया। इस प्रकार का सूत्र रहेगा और उस सूत्र के आधार पे हम क्या करेंगे, अभी जो भी राशियां यहाँ पे उपलब्ध है उसको हम वहां पे शामिल करेंगे और क्रय का मूल्य निकालेंगे। तो बिके हुए माल की लागत पहले ज्ञात कर लेना है। तो बिके हुए माल की लागत बराबर प्रारंभिक रहतिया प्लस क्रय माइनस अंतिम रहतिया। यह है बिके माल की लागत का सूत्र। अभी प्रश्न में बिके हुए माल की लागत जो दी है वह 3 लाख रुपया है। तो 3 लाख रुपया बिके हुए माल की लागत है, लिख लेंगे। क्रय की राशि यहाँ पे नहीं दी है। प्रारंभिक रहतिया 1,20,000 है, अंतिम रहतिया 80,000 रुपया है। तो उसी को ही बराबर हम विशिष्ट स्थान पे लिखेंगे। तो बिके हुए माल की लागत के जगह पे 3 लाख रुपए लिखेंगे बराबर प्रारंभिक रहतिया है 1,20,000, क्रय नहीं दिया है इसलिए क्रय को वैसे ही लिखेंगे और माइनस करेंगे अंतिम रहतिया 80,000 रुपये दिया हुआ है। अभी पक्षांतर करेंगे। तो पक्षांतर करते हैं तो क्रय बराबर हम बिके हुए माल की लागत में प्रारंभिक रहतिया को घटाएंगे और अंतिम रहतिया को जोड़ेंगे। तो क्रय बराबर सूत्र जो होगा वो रहेगा क्रय बराबर बिके हुए माल की लागत प्लस अंतिम रहतिया माइनस प्रारंभिक रहतिया। तो आंसर निकाल लेंगे। क्रय बराबर 3 लाख में से 1,20,000 घटेगा और 80,000 जुड़ेगा तो आंसर आएगा 2,60,000 रुपये। यह हो गया क्रय। अभी आपको तलपट अपने कॉलम्स बना चुके हैं। तो तलपट के कॉलम्स में खातों के नाम, खाता पृष्ठ, विकलन या तो डेबिट शेष और समाकरण मतलब कि क्रेडिट शेष। अभी बिके हुए माल की लागत सबसे शुरुआत में दी थी, उसको हम नहीं लिखेंगे और उसके स्थान पर हम लिखेंगे क्रय। जो भी हमें आंसर मिल चुका है वो है 2,60,000। उसके बाद देनदार दिया हुआ है। देनदार हमेशा डेबिट शेष दिखाता है इसलिए डेबिट पक्ष में लिखेंगे 1,20,000। फिर है लेनदार। लेनदार हमेशा क्रेडिट शेष दिखाता है इसलिए लेनदार अपना दायित्व है, क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे 60,000। स्थायी संपत्तियां, सभी प्रकार की संपत्तियां डेबिट शेष रहता है संपत्तियों का इसलिए डेबिट में लिखेंगे। 1 लाख रुपए की स्थायी संपत्तियां दी हुई है। फिर व्ययों को भी डेबिट पक्ष में ही लिखा जाता है इसलिए व्ययों की रकम जो है 40,000 डेबिट में लिखेंगे। फिर है बिक्री। बिक्री हमेशा क्रेडिट शेष रहता है बिक्री का इसलिए क्रेडिट पक्ष में हम लिखेंगे 4 लाख रुपया जो वहां पे रकम दी हुई है। पूंजी का शेष हमेशा क्रेडिट रहता है इसलिए क्रेडिट पक्ष में 1,82,000। आहरण हमेशा डेबिट शेष में दिखता है इसलिए आहरण की रकम जो लिखेंगे डेबिट कॉलम में लिखेंगे 2,000 और प्रारंभिक रहतिया लिखेंगे वो भी हमेशा डेबिट में ही रहता है 1,20,000 रुपया। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पे सभी जो भी अलग अलग खातों के शेष दिए हुए थे उसको बराबर आपने संबंधित पक्ष में उचित स्थान पर लिख लिया है। अभी देखते हैं टोटल। तो टोटल करेंगे तो डेबिट शेष जो है उसमें क्रय आ चुका है, देनदार है, स्थायी संपत्तियां है, व्यय है, आहरण है और प्रारंभिक रहतिया है।
इनकी रकम को जोड़ते हैं तो टोटल आ जाएगी 6,42,000 रुपया। और समाकलन शेषों में लेनदार है, बिक्री है, पूंजी है, यही 3 मदे हैं। तो 60,000, 4 लाख एवं 1,82,000 इनकी टोटल करते हैं तो 6,42,000 रुपया योग आएगा। तलपट ट्रायल बैलेंस दोनों पक्षों का योग समान हो चुका है। तो प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो आपको जब भी प्रश्न में बिके हुए माल की लागत दी जाती है तो आपको क्रय की रकम निकालकर क्रय शामिल करना है। बिके हुए माल की लागत और अंतिम रहते अगर शामिल करोगे तो आपको नंबर कम दिए जाएंगे, ध्यान रखना। तो इस प्रकार का ये प्रश्न है, ठीक से ध्यान देना है और इसी प्रकार के क्वेश्चन की और ही प्रैक्टिस करो, रिवीजन सही ढंग से करना।